विद्यार्थियों, आज प्रोग्रामिंग पाठशाला के महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो 15वें एपिसोड है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद में जो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग को दूसरी भाषा में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, इसके थ्रू ही हम डिसीजन पर पहुंचते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझें। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया, मेरा कार्य है कि आपको कितनी आसान तरीके से आपकी भाषा में मैं आपको समझा सकूं। अभी तक जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा, अगर कोई स्टेटमेंट लिखे हुए, जैसे ये स्टेटमेंट लिखे हुए, तो इनकी जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो ये वाली रहती है। इसको अपन टॉप डाउन कहते ही है, लेकिन ये कैसा रहता है? सीक्वेंशियल, है ना। सीक्वेंशियल ऑर्डर रहता है, अर्थात पहला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, इस तरीके से इस क्रम में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं किसी कंडीशन के आधार पर या किसी विशेष परिस्थिति में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो, या हमने कोड का ब्लॉक तैयार किया और हमने दिया कि अगर कंडीशन x सेटिस्फाई होता हो, ट्रू होता हो, तो फिर x का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट है। इसी तरह के कार्य के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमन फ्लो है प्रोग्रामिंग में, जो कॉमन फ्लो है, मैंने आपको बताया वो है सीक्वेंशियल। मतलब दो प्रकार की फ्लो है यूँ देखा जाए तो। एक तो है कंट्रोल फ्लो जो अब पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो है कॉमन फ्लो। तो कॉमन फ्लो में क्या होता है? सीक्वेंशियल ऑर्डर का इस्तेमाल होता है। जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए वो एक निर्धारित क्रम में ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को बदले कंडीशन के आधार पर, या एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर किसी ब्लॉक को करवाना है, तो उस केस में हमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और उसी कंडीशन के आधार पर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कराना होगा। तो इसे जो प्रक्रिया को हम डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में लाते हैं, या डिसीजन मेकिंग के रूप में हम समझते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में जो मेन रोल प्ले करता है वो है कंडीशन। डिसीजन मेकिंग में जो मेन रोल प्ले करता है वो है कंडीशन। कंडीशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है ना। कंडीशन प्लेस वाइटल रोल in terms of decision making। ठीक है ना। सब कुछ इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो कंडीशन को हम लिखते हैं, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। है ना। मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशन, है ना, इसका ही ज़्यादा उपयोग होगा। तो कंडीशन ट्रू होने पर कोई कार्य हो, नहीं तो दूसरी कार्य हो। इसी प्रकार के जो कार्य है अगर हम कंप्यूटर के द्वारा कराना चाहते हैं, तो फिर हमें डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल फ्लो को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो सी में डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के ये जो स्टेटमेंट है,
इसमें 3 प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना? क्या क्या? ब्रांचिंग, जंपिंग, लूपिंग, है ना? ये 3 चीजें हैं, ब्रांचिंग, जंपिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग मतलब कंडीशन के आधार पर आपने ब्लॉक बना रखे, ऐसे ब्लॉक का निर्माण कर रखा है, ठीक है ना? और ब्लॉक के निर्माण करने के लिए अपन कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो हम कह रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई कंडीशन है, सर्टन कंडीशन ट्रू हो, तब वो कंडीशन 1 मतलब ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो, नहीं तो फिर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना? तो अगर इसी प्रकार की हम चीज़ें करना चाहते हैं तो फिर ये सब ब्रांचिंग में करते हैं। और जब ब्रांचिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 ही कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इफ़ और दूसरा होता है स्विच। इफ और स्विच। जंपिंग के अंदर जब आते हैं, जंपिंग मतलब पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसे एक प्रोग्राम की फ्लो को बाहर निकाल लेना या किसी दूसरी ब्लॉक के अंदर उसको ले जाना। तो ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू और एक और है रिटर्न, इनका इस्तेमाल किया गया। जब लूपिंग की बात कर रहे हैं तो लूपिंग में 3 प्रकार के लूप का इस्तेमाल हम करेंगे, फॉर, वाइल और डू वाइल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना? लूप वाला जो पार्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया? डिसीजन लेने के लिए सी हमें 4 प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, ब्रांचिंग, जंपिंग और लूपिंग। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को आसानी से समझाने की। तो आप सभी को समझ में आ गया कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच कंप्यूटेशन आर परफॉर्म्ड। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, जो पर्टिकुलर कोई कंप्यूटेशन है, ठीक है ना, उसे स्पेसिफाई करता है कि वो किस प्रकार से होगा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ए लैंग्वेज स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच कंप्यूटेशन आर परफॉर्म, ठीक है ना। तो कॉमन फ्लो की मैंने बात बता दी थी आपको, जो टॉप डाउन अप्रोच में चलता है, और कंट्रोल फ्लो में कंप्यूटेशन किस ऑर्डर में परफॉर्म हो यह निर्धारित होता है। और ब्लॉक का निर्माण के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जिससे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक ही ब्लॉक के अंदर हम रख लेते हैं, तो पर्टिकुलर उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन अपन को कभी भी करना तो हमारे लिए यह आसानी हो जाता है, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग की इस चैप्टर में अब जो सबसे जो पहला टॉपिक आती है वो है ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग में भी इफ का जो टर्न है वो पहले आता है ना। ब्रांचिंग में मैंने आपको स्विच और इफ की बताया था, अब सबसे पहले हम इफ की बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं इफ को तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा फ्लो चार्ट के थ्रू। इफ का यूं तो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो लगभग 2 तरीके से होगा। यहीं से आपकी एंट्री पॉइंट होगी, है ना, ब्लॉक के अंदर आएगा, और यहीं कोई ना कोई कंडीशन लिखा हुआ है। ध्यान रखें सब कुछ कंडीशन पे है, और वो कंडीशन टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद में कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। जो इफ की हम बात करेंगे, ये इफ लगभग 4 प्रकार के हैं। एक तो सिंपल इफ, और फिर इफ और एल्स और
एल्स इफ लेडर और एक है नेस्टेड इफ। अब ये दोनों एक ही जैसे ही हैं यूं देखा जाए तो, चाहे इसमें केवल और केवल ट्रू पार्ट को ही मेंशन करते हैं, है ना, और इसमें ट्रू पार्ट भी है और फॉल्स पार्ट भी है, दोनों चीज़, ठीक है ना, ये ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है, और इसमें केवल और केवल ट्रू पार्ट है। और इसमें जब मल्टीपल कंडीशन हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं, और कंडीशन के अंदर अगर कोई कंडीशन हो तो उसको नेस्टेड इफ के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिससे प्रोग्राम की फ्लो को नियंत्रित करते हुए हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब अपन लिखते हैं इफ x इक्वल टू 5, तो क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा, x के वैल्यू 5 के बराबर होगा, तो इस केस में ये जो ब्लॉक है ये ट्रू वाला ब्लॉक है इफ का। तो अगर ये एक्सप्रेशन मतलब ये कंडीशन, ये इसको आप एक्सप्रेशन कहिए या कंडीशन कहिए, दोनों ही ठीक है ना। अगर ये एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन 0 रिटर्न करता है तो यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है, तब जो ये वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें केवल और केवल ट्रू वाला पार्ट को ही मेंशन किया गया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे लिखें। अगर आप फॉल्स वाले पार्ट को भी मेंशन करना चाहते हो तो फिर क्या लिखेंगे, एल्स और फिर यहीं पर फॉल्स वाला ब्लॉक। तो 0 आने पर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ट्रू आने पर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ट्रू मतलब 1, अगर x का वैल्यू 5 के बराबर है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अर्थात ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिलते ही ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अन्यथा 0 मिलने पर ये वाला कोड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग में जो इफ एल्स की हम बात कर रहे हैं ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इसको हम 2 वे ब्रांचिंग भी कहते हैं। 2 वे ब्रांचिंग क्यों कह रहे हैं, एक शाखा ये ट्रू वाला शाखा है ना, ट्रू वाला ब्रांच ये, और ये फॉल्स वाला ब्रांच है, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू होने पर इधर की तरफ जो आपने फ्लो बता दिया एग्जीक्यूट होने का, फॉल्स होने पर इधर वाला फ्लो हमने बता दिया, ठीक है ना। आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन देन इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सबसे पहले जब इसको लिखा जाता है, सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन की चेक होगा। ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको एक ब्लॉक मानूं, ठीक है ना, ये अगर पूरा का पूरा एक ब्लॉक है तो इसमें जो सबसे पहला कार्य है वो क्या होगा, इस कंडीशन चेकिंग का होगा, टेस्टिंग का होगा। उसके बाद में इसके आउटपुट के आधार पर तय होगा कि ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चूंकि इसकी 2 ही ब्रांचिंग है, ट्रू का और फॉल्स का, इसलिए इसको 2 वे ब्रांचिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स दिस पॉइंट ऑफ प्रोग्राम हैज 2 पाथ्स टू फॉलो, वन फॉर द ट्रू कंडीशन एंड अदर फॉर द फॉल्स कंडीशन। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जो रियल लाइफ के हैं। जैसे आपने कहा कि अगर पैसे बैंक बैलेंस 0 हो गया तो फिर उधार लेना है। अब आपको उधार लेना है या नहीं लेना है यह तय करेगा किस पर, बैंक बैलेंस पर, कि बैंक बैलेंस अगर 0 है, आपने कंडीशन क्या दिया, अगर बैंक बैलेंस 0 है तो फिर उधार लेना है। उधार लेना मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ना। अब उधार नहीं लेना है अगर बैलेंस में अमाउंट है तो। अब जैसे अगर अंधेरा है रूम के अंदर तो फिर क्या करना है, लाइट जलाना है। तो कंडीशन क्या है, रूम में अंधेरा है या नहीं है, अंधेरा है या उजाला है। अगर अंधेरा है तो लाइट जलाना है, अगर अंधेरा नहीं है तो फिर लाइट
नहीं जलाना है। आपने जैसे कोई कोड लिख दिया कि इनपुट करिए 1 का मतलब हमने रिप्रेजेंट कर दिया मेल से, है ना। कोई कोड मतलब x इक्वल टू 1 या जेंडर g इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा, मेल होगा। अगर g इक्वल टू 0 है तो फीमेल होगा। इस टाइप की चीज़ें। या फिर हमने कहा कि व्यक्ति का उम्र कितना है, कि 60 है। अगर 60 का उम्र है तो उसको रिटायर्ड करना है। तो किसी को रिटायर्ड करना है नहीं करना है किस पर डिपेंड करता है, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंडीशन से तय होगा कि आदमी रिटायर्ड होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को ये समझ में आ गया कि ये जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये इसके अलग अलग फॉर्म है। हम इसकी कंडीशन की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी की बात भी करेंगे, जो कि आगे टेस्ट होगा। और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं ब्रांचिंग। सिंपल इफ, है ना, इफ एल्स और नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें सिंपल इफ की बात हमने पढ़ लिया। और सिंपल इफ से रिलेटेड एक छोटा सा हम प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोनों सिंपल इफ और इफ एल्स, ये दोनों के ऊपर एक छोटे से प्रोग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ फटाफट, और फिर अपने इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है। जैसे कंडीशन है, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर नंबर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम बना रहे हैं। शुरू करें। वॉइड में, ठीक है, ये आप बिना सोचे समझे लिख ले। ऊपर 2 हेडर फाइल होगी, stdio.h और conio.h, है ना। अब अपन लिख रहे हैं इंटीजर नम, ठीक है ना। और यूजर को कहेंगे कि नंबर इनपुट करो, printf एंटर एन इंटीजर, है ना, एंटर एन इंटीजर, और स्कैनफ इंटीजर को इनपुट करा देवे कीबोर्ड से, एड्रेस ऑफ नम। हो गया। अब क्या करें, चेक करें, या नम को प्रिंट करें तो प्रिंट नम इक्वल्स टू नम। नम को प्रिंट कर दिया। अब अपन कंडीशन चेक करें, इफ नम ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0, देन printf number is positive, else printf /n number is नेगेटिव। क्लियर, ये बंद हो गया। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, डायग्राम के साथ समझिए। आपने नंबर इनपुट किया कीबोर्ड से, तो यहीं पर नंबर चेक हुआ, ठीक है ना। नंबर यहीं पर चेक हुआ, और चेक होने के बाद में तय हुआ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। तो ट्रू होने पर तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, पॉजिटिव का, और फॉल्स होने पर क्या प्रिंट कर देगा, नेगेटिव, है ना। ये कंडीशन, ठीक है। कंडीशन चेक हो रहा है, तो ट्रू हो
तो पॉजिटिव मैसेज प्रिंट हो जाएगी और फॉल्स होने पर नेगेटिव मैसेज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये इफ एल्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, और इसका जो आगे वाला कंसेप्ट है उसके पर भी अपन फोकस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।